राम भद्राचार्य जी का अगर मैं परिचय देना चाहूँ एक वाक्य में कहूँ तो वो विश्व के अभी के समय में सबसे बड़े विद्वान हैं धर्म ग्रंथों को लेकर के। उन्होंने 75 धर्म ग्रंथों की रचना स्वयं की है संस्कृत और हिंदी में। दर्जन भर से अधिक भाषाओं के प्रकांड विद्वान हैं, जानकार हैं, वैयाकरण हैं। राम भद्राचार्य जी को जो मानसिक रूप से विकलांग कहेगा, मतलब उनके एक पद जो उन्होंने लिखा होगा उसकी व्याख्या करने में इन लोगों का मतलब कई जीवन इनके निकल जाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे। क्या रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से कुछ लाभ होगा किसी को? मनुस्मृति को आपने जला दिया तो क्या हो गया उससे? ये सब सिंबॉलिकली हिंदुओं को उकसाने के लिए होता। मैं यह नहीं कहता हूँ कि कोई आपके सामने जलाए तो आप चुप बैठे रहिए, आपको प्रतिकार करना चाहिए कि इस तरह से हमारे प्रतीकों की मतलब अवमानना एक तरह से ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दीजिए, वो करके वो अपनी दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर आपको रामचरितमानस में आस्था है तो आपको इस बात में भी आस्था रखनी चाहिए कि जो उसका अपमान करेगा उसका कभी कुछ भला नहीं हो सकता। जो पहले अपनी भावनाओं को इस कारण प्रदर्शित नहीं करते थे कि अरे यार मैं बोलूँगा तो मुझ पे तो वो कह देंगे कि ये तो पोंगापंथी है, ये जो है ढकोसला करने वाले, अंधविश्वास करता है, मतलब हमारी श्रद्धा और आस्था जो है अंधविश्वास की तरह उसको जो है प्रोजेक्ट किया जाता। अब क्या है कि हिंदू होना धीरे धीरे कूल होता जा रहा है। तब जब ये सब होने लगता है तो उसको काउंटर करने के लिए कि इन सब के पीछे कौन लोग हैं, ये किनसे मिलने जा रहा है, कौन जा रहा है, इतनी भीड़ कौन जुटा रहा है, उसको टारगेट करो। घर वापसी में बागेश्वर धाम का आप देख रहे हैं कि लगातार उन्होंने कई बार घर वापसी करवाई है और ये लोग लगातार, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, कन्वर्जन का मुद्दा हो, इस पर अब सारे ही धर्मगुरु और कथावाचक जो है वो बोलने लगे। कुछ लोग लगातार चला रहे थे कि देखो आरएसएस वाले मोहन भागवत का सीक्रेट स्टेटमेंट कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को चंगुल में फंसाया जाए, ये कह के 2 पन्ने घूम रहे हैं, पूरा फेक है। तो आप सोचिए कि इनके डेस्परेशन का लेवल कितना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राम भद्राचार्य जी को लेकर और उनके साथ ही गोविंद शरण जी महाराज हैं, फिर बागेश्वर बालाजी के जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको लेकर के। और ये उस संदर्भ में चर्चा हो रही है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने कतिपय बहुत ही घटिया और नीच तरीके से इनके ऊपर टिप्पणियां की हैं। पहली जो टिप्पणी आई है वो इस संदर्भ में है कि राम भद्राचार्य जी जो है तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जगतगुरु हैं, और उनके ऊपर आई कि ये जो है ढोंगी है, ये मोटा है, ये मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक विकलांग तो है ही, इसकी बुद्धि नहीं है। इस तरह के एक बंदे ने ट्वीट किया और उस बंदे का ना तो मैं नाम डालना चाह रहा हूँ, हाँ फ़ोटो लगा दूंगा ताकि आप जानिए, नाम इसलिए नहीं डालना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है वो कोई आइडेंटिटी इनकी है नहीं। इनको लगता है कि इसी तरह से गाली गलौज करके ये चर्चा में आ जाएंगे और इनके आप YouTube पे जाएंगे तो ये इसी तरह का काम करते आपको नज़र आएंगे कि किसी तरह हम लोगों को जो है विवश कर दें कि वो हमारे ऊपर किसी भी तरह से मतलब FIR कर दें या मैं चर्चा में आ जाऊँ। ये उनकी जो है एक मंशा रहती है। राम भद्राचार्य जी का अगर मैं परिचय देना चाहूँ एक वाक्य में कहूँ तो वो विश्व के अभी के समय में सबसे बड़े विद्वान हैं धर्म ग्रंथों को लेकर के। उन्होंने 75 धर्म ग्रंथों की रचना स्वयं की है संस्कृत और हिंदी में। दर्जन भर से अधिक भाषाओं के प्रकांड विद्वान हैं, जानकार हैं, वैयाकरण हैं। राम मंदिर जो अभी बना है उसके होने के पीछे कि राम मंदिर अयोध्या में थी, राम अयोध्या के हैं, ये मिथक नहीं है। अथर्ववेद से उदाहरण देकर उन्होंने ही, जब सारे हमारे धर्मगुरुओं ने, शंकराचार्यों ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मतलब पॉलिटिकली हमें सताया जाएगा, हमारे मठों को सरकार तोड़ देगी, ये कांग्रेस की सरकार है, ये फलाना सपा की सरकार है, ये सरकार है, जब सारे संत पीछे हट गए थे कुछ भी कह करके कि हमें हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि मत देने जाओ इस तरह से, तब ये व्यक्ति जो 2 माह से बाहरी चक्षु जिनके नहीं है, उन्होंने 2 माह की अवस्था में अपने नयन जो है खो दिए और तब से
5 वर्ष में उन्हें गीता कंठस्थ थी, 7 वर्ष में रामचरितमानस, और उसके बाद उन्होंने लगातार जितने भी विद्यालय की परीक्षाएं दी सब में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, शोध किया है। मतलब केवल कथा वाचन उनका कार्य नहीं है, बल्कि व्याकरण पर भी मौलिक ग्रंथ लिखे हैं, प्रमाणिक ग्रंथ लिखे हैं। तो ये उनका जो है एक संक्षिप्त परिचय है। 1300 से अधिक राम कथाएं वो कर चुके हैं और अभी भी वो थक नहीं रहे। 73 वर्ष के हैं, पद्म विभूषण उनको मिला हुआ है। और जब इतना कुछ एक व्यक्ति के पीछे होता है तो उसको किसी परिचय की न तो अभिलाषा रहती है, ना ही उसको वो उस तरह से अपने आप को बोस्ट करता है कि मेरे पास तो ये है, मुझे तो ये मिल गया, फलाना ढिमका। अब रामभद्राचार्य जी वही संत हैं जिनको 8-10 दिनों के लिए आगरा में सपा की सरकार, जब मुलायम ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उनके ही कथन सुनिए कि उनके साथ क्या किया गया था। क्या हम भूल गए हैं 2090 की घटना? हम भूले नहीं हैं, अनुभूल पाएंगे। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई, पूरी सरजू मैया खून से लाल हो गई थी। कोठारी वंश का तो सर्वनाश हो गया। 2 बच्चों को घसीट कर लाया गया, घर में से घसीट कर लाकर गोली मारी गई। ये कोई बात हुई? इन लोगों को जरा सा भी दया नहीं आई। मेरा शरीर तो भौतिक दृष्टि से असमर्थ था, मुझे जेल में बंद कर दिया, डंडे खिलाए, 8 दिन एकदम जेल में रहे। यहाँ दाहिनी कलाई मेरी टूट गई है इन पुलिस के डंडे से, यहाँ पर जहाँ इशारा कर रहा हूँ। ये लोग कुछ भी हमको कह ले तो हमको कोई बात नहीं, और हम कुछ भी कहें तो इनको मिर्ची लग जाती है। जब इन्होंने हमारे लिए कहा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। और कल हमने कह दिया तो क्यों मिर्ची लग गई भाई साहब? मैं आदर करता हूं नेताजी का भी, कांशी राम का भी, पर अब तो चले तो गए ना, वो अब जीवित तो नहीं हो सकते। इससे मैंने कह दिया कि मरे मुलायम कांशी राम, और प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमने अपमान नहीं किया, पर राम भक्तों के एक के खून का अब बदला लिया जाएगा। मैं सौहार्द नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं खुलकर कह रहा हूं कि देखिए सबको यहां रहना है, पर जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। सब लोग रहो, पर देखो रघुबर की संतान होकर रहो, बाबर की संतान होकर हम नहीं कहेंगे रहने के लिए। तो ये उनके विचार थे कि राम भक्तों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी, और जो लोग जो एक गठबंधन की बात करते थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो उन्हीं को एक तरह से आप कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते उन्होंने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब इस उक्ति में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की घृणा है। मुलायम और काशी राम मृत हो चुके हैं और प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये प्रत्युत्तर हो सकता है, बट घृणाजन्य नहीं है। इसी को आधार बनाकर कुछ कथित जो नियो बुद्धिस्ट हैं या अम्बेडकराइट्स हैं, इन लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, जो आपको एक ये ट्वीट में भी मैं दिखाना चाहूँगा कि इसे मानसिक रूप से विकलांग कहा है। रामभद्राचार्य जी को जो मानसिक रूप से विकलांग कहेगा, मतलब उनके एक पद जो उन्होंने लिखा होगा उसकी व्याख्या करने में इन लोगों का मतलब कई जीवन इनके निकल जाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे आप उस व्यक्ति को किस तरह से कर रहे हैं। तो वही होता है कि एनोनिमिटी रहती है, आपको लगता है कोई देखने वाला नहीं है, हम कुछ बोल देंगे क्या हो जाएगा, और एक तरह से वो अपने लक्ष्य में सफल भी होते हैं, क्योंकि इसमें कोई विधर्मी नहीं है इनको ऐसा कहने वाला। इसमें वही लोग हैं जो हिंदू नाम वाले हैं,
वो लोग इनको मतलब अब उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, इस कारण से वो इस तरह की मतलब गालियां दे रहे हैं या अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, या उनका कुछ और लक्ष्य हो सकता है। लेकिन हो यही रहा है कि ये कार्य करने वाले अधिकतर लोग जो है वो हिंदू ही हैं। अब काशीराम और मुलायम वाले पे मायावती ने इस पर 3 ट्वीट करके इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि ये जो सपा की साजिश थी कि ये नारे जो है हम लगाएंगे, और भगवान राम को लेकर के अभी आपने देखा है कि रामचरितमानस को किस तरह से अटैक किया गया, उस पर मैंने अलग वीडियो भी बनाया है कि रामचरितमानस को ही क्यों ये लोग उस पर क्यों लगातार हमले बोल रहे हैं। तो वहीं से आता है कि मायावती को भी ये समझ में आ गया कि आप मतलब ठीक है, पॉलिटिकली हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, सामाजिक न्याय की, ये दंगे फैला रहा है, संघी जो है पत्थरबाजी करवा रहे हैं, सारी बातें झूठ है, सच है, प्रपंच है, सब चलता है। परंतु 1-2 चीज़ें जो हैं जो इस पूरे भारतवर्ष को बांधे रखती है, जो बाइंडिंग एक तरफ एडहेसिव गोंद की तरह कार्य करते हैं, वो राम है, कृष्ण है, इस तरह के देवता हैं, जिसको कोई जो दलित भी है वो भी बैठे बैठे नहीं सुनेगा, वो भी उठा के आपको जो है प्रतिरोध जताएगा है। तो इस पर मायावती को भी लग गया, और मायावती को आप देख लीजिए या अखिलेश को देख लीजिए, दोनों की स्थिति क्या है। मायावती की स्थिति तो अधिक खराब है। तो इस कारण उन्होंने आके कहा कि इससे हम लोग जो है ये मरे मुलायम, काशीराम, हवा में उड़ गए, जय श्री राम, इस पे उन्होंने बोल दिया कि भाई इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सपा वालों का नारा था और रहा भी होगा। तो अब अगर वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शी हैज लर्न्ड हर लेसन, और वो जो है अब इससे अपने आप को जोड़ना जो है नहीं चाहती। राम मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया कि राम मंदिर बनने में सबसे बड़ा, ठीक है, एक के मोहम्मद थे, पद्मश्री हैं वो भी, जो हिस्टोरियन थे, जिन्होंने जो खनन का कार्य हुआ था आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसमें जो मिले थे, और बीबी लाल थे संभवतः उस वक्त, तो उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था वो तो एक पक्ष था ही कि जो एक्चुअल में वहाँ से निकला है, जिसको वामपंथियों ने तरह तरह से कि ये बच्चों के खिलौने हैं, ये तो बौद्ध मंदिर हो सकता है, तमाम तरह की बातें की। लेकिन कोर्ट में जब पूछा गया कि क्या राम का या अयोध्या का, राम के अयोध्या में होने का, कि वही जन्मस्थली है, ऐसा किसी वेद में वर्णित है, तो उन्होंने जो बयान दिया था, और उस वक्त कोर्ट के जज भी एक मुस्लिम जज थे, और तब उन्होंने पूछा था कि आप तो नेत्रहीन हैं, आप मतलब कैसे इसको डिफेंड करेंगे। तो उन्होंने दोहा, चौपाई, श्लोक संख्या सब लेकर के अलग अलग धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि नहीं, वो एक्चुअल में है, और वो एक मुख्य कारण है कि आज के समय में राम मंदिर बन रहा है, और हो सकता है कि आने वाली 14 जनवरी को जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो, रामलला जो उस मंदिर में विराजमान होंगे। अब दूसरा जो है वो गोविंद शरण जी महाराज हैं, वृंदावन के हैं, उनके ऊपर अटैक आया कि एक व्यक्ति ने उनकी यह फोटो जो है वो अपडेट देते रहते हैं उनके भक्त की, उनकी किडनी की स्थिति बहुत ख़राब है, दोनों किडनियां उनकी ख़राब हो चुकी है, और 18 वर्ष पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम 5 महीने बचोगे। और उसके बाद से चूँकि वो, अगर देखिए इसको इस तरह से देखिए कि अगर आप भक्ति मार्ग को मानते हैं, अगर आप नाम जपने से लाभ होता है इसको मानते हैं, तब आपको इस बात पे विश्वास होगा, नहीं तो मैं आपको यह समझा नहीं पाऊँगा कि ये कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी है। 18 वर्षों से किडनी फेल है, डायलिसिस चलता है, और उससे उनको जो है उस कष्ट से गुजरते हुए भी राधा राधा नाम जपते हुए वो संत जीवित हैं, और लाखों लोगों को अपने एकांतिक वार्तालाप के संदर्भ में अगर आप देखना चाहें, या जो सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने राह दिखाई है, दिशा दिखाई। ये वही है जहाँ पर विराट कोहली और अनुष्का जी गई थी, तो उन दोनों को उन्होंने जो चुनरी ओढ़ाई थी, ये वही बाबा है। और जब आप ऐसे संतों को YouTube पे सुनते हैं या अन्य माध्यमों से आपके पास घूम कर आता है, तब आपके कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिखता,
लेकिन उनके उत्तर आप जब पाते हैं ऐसे अनायास से आपको मिल जाते हैं और तब आपको लगता है कि नहीं, लॉजिकली बात हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग, अगर सत्संग में आपकी रुचि है या नहीं भी है, फिर भी आप जाकर इनके 1-2 एकांतिक वार्तालाप के या रामभद्राचार्य जी के ही प्रवचन जो है आप थोड़ी देर के लिए सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने, ये भक्तों ने अपडेट दिया कि स्वामी जी का डायलिसिस चल रहा है और स्थिति जो भी है उस तरह से। अब इसको टारगेट करके बोल रहा है कि गोबर क्यों नहीं खा लेता, गोमूत्र क्यों नहीं पी लेता, उसी से ठीक हो जा। अब बात यह आती है कि क्या किसी संत ने, या जो भी, मान लीजिए कि बाबा रामदेव भी हैं, क्या उन्होंने भी ऐसा कहा है कि किडनी की बीमारी जो है गोबर या गोमूत्र से ठीक हो जाती है? ये लोग कौन हैं जो गोमूत्र को एक आप कह सकते हैं कि कटाक्ष की तरह प्रयोग में लाते हैं या आक्रमण करने के लिए प्रयोग में लाते हैं? ये भाषा तो आईएसआई की है, ये भाषा तो आदिल अहमद डार की है जो पुलवामा का अटैक कर रहा था। ये भाषा हिंदू क्यों बोल रहा है? इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। और इस बात की आप एक तरह से सुंदरता देखिए कि हिंदू बाबा को अटैक कर रहा है और नीचे में उत्तर दिया उस मुस्लिम ने दिया है कि बोला कि भाई सबको बिना काम का अटैक नहीं करो, ये बहुत अच्छे संत हैं। एक मुसलमान ने दिया है उसका उत्तर। आप सोचिए, ये सोचने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके और हमारे बीच किस तरह की विकृत मानसिकता के व्यक्ति रहते हैं। अब मैं किडनी डायलिसिस और इस पे बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग उनसे पूछते नहीं हैं, लोग उनसे कई बार पूछते हैं। एक भक्त हैं, वो बोलते हैं कि बाबा आपको हम जब देखते हैं इस तरह से, तो हमें कई हमारे संत साधु रहे हैं जो कहते हैं कि हम संकल्प मात्र करके इन सारे रोगों से, व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं संकल्प करते हैं? तो उनका उत्तर था कि संकल्प किस देह का करूं? अगर मैंने यह देह राधा जी को समर्पित कर दी है, उन्हीं के चरणों में अपनी सारी व्याधि जो भी है, ये लौकिक देह है, इसको रख दिया है, तो फिर मेरा तो देह है ही नहीं कि मैं इसको लेकर के संकल्प करूंगा। और जो दूसरा तुम मुझे देखते हो, तो क्या मैं डिप्रेशन में तुम्हें दिखता हूँ, मैं दुखी दिखता हूँ, रोता दिखता हूँ? ऐसा तो कभी दिखता नहीं। तो ये क्यों नहीं दिखता हूँ मैं? जबकि जो भी किडनी के व्याधि से पीड़ित है, या आपके स्टोन भी अगर हुआ है, तो आपको पता है कि उसकी पीड़ा कितनी होती है। और डायलिसिस में इतनी अधिक पीड़ा पहुंचती है कि आप मतलब अगले 4-5 दिन जो है ना, वो उठकर बैठने की स्थिति में नहीं होते हैं। आप मूव करेंगे तब आपको दर्द करेगा। और यहाँ पे है, उन्होंने स्वयं बताया और बोले कि देखो मैं डायलिसिस कल करवा के आया हूँ, एक अन्न का दाना नहीं लिया है। 2-2:30 बजे रात में वो जगते हैं, उसके बाद 4 बजे तक पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद से जब वो बैठते हैं 9:30 बजे रात तक वो उठते नहीं हैं, लगातार बोलते रहते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि बोलने से क्या होता है कि मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, इस कारण से मैं न कुछ खाता हूँ न पीता हूँ। इस कारण से क्या होता है कि मेरे देह में जो मतलब उठने की, जाने की, ये सब करने की, उसके कारण जो पीड़ा होगी, या अगर मैं पानी पीऊँगा तो फिर मुझे जो है अपशिष्ट भी निकालने होंगे। तो उससे बचने के लिए कि ठीक है मैं यहीं पे बैठा हुआ और लगातार अगर बोलता रहूँगा, ना प्यास लगती है, कुछ नहीं होता है, और भगवान का नाम का चल रहा है, सत्संग भी हो रहा है, तो उसका भी एक लाभ। तो बोलते हैं कि ये तो देह सांसारिक है, जब मेरा कुछ इसमें है नहीं तो मैं फिर क्यों संकल्प करूं या इस तरह की बात करूं। एक ने कहा कि बाबा ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। अब ट्रांसप्लांट को लेकर उन्होंने यही कहा कि मैंने, एक संत ने ट्रांसप्लांट करवाया था। ट्रांसप्लांट अगर आप करवाते हैं, उसके बाद आप न बोल सकते हैं ढंग से, न कहीं चल के आ जा सकते हैं दूर तक, और जो इनकी दिनचर्या है कि सुबह उठ के यमुना जी में या जहाँ भी वो रहते हैं, जब भी रहते हैं, तो नदी में जाकर के नहाना, फिर वो पूरा जो पूजा पाठ उपासना की पद्धति होती है उसको आप कर नहीं पाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, और उसमें भी दोनों किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, व्यक्ति का सब कुछ इतना लिमिटेड हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि आप जो अभी वो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ, 18 वर्षों से भगवान कृष्ण है, राधा जी हैं, वो हमारा केयर कर रही हैं, तो अभी वो मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है। पीड़ा होती है, लेकिन मैं फिर वो राधा राधा में जपता हूँ और वो पीड़ा चली जाती है। तो जिस व्यक्ति को स्वयं, जब वो इतना क्लियर है, वो संत हैं,
तो फिर हम और आप कौन होते हैं कि तुम गोबर खा लो, गोमूत्र खा लो? तुमसे पूछने तो नहीं गए ना। और ना ही उन्होंने कहीं क्लेम किया कि किसी को अगर वो ये उपचार बताते फिर कि तुम जो है ये कर लो। वो जो उपचार बताते हैं वो उपचार स्वयं उसका प्रयोग करते हैं, नहीं तो 18 वर्ष तक दोनों किडनियों के जाने के बाद कोई बचा नहीं रहता है। मोटिवेशन उनका देखिए कि वो इस अवस्था में भी जो वो बैठते हैं और लगातार 12-14 घंटे सत्संग करते हैं। और इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? विराट कोहली वहाँ पे गए, उसके बाद वो भी, उनकी भी चर्चा होने लगी, लोग खोज खोज कर पढ़ने लगे, सुनने लगे उनके प्रवचन। उसी तरह आप देखिए कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री थे वो भी, उनको भी टारगेट किया गया। उसी तरह रामभद्राचार्य जी को टारगेट किया गया, जब उन्होंने प्रीतम लोधी था और ये स्वामी प्रसाद मौर्य था, इनको उन्होंने टारगेट किया। तो ये पूरा जो है एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये किया जा रहा है कि इन संतों को अब टारगेट करो, क्योंकि बाकी जो इन्होंने मनुस्मृति जला दी, रामचरितमानस की प्रतियां जला दी, उस पर बाबा रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि कितनी प्रतियां जलाओगे? एक तो ठीक है कि हम मुस्लिम वाला अप्रोच नहीं रखते हैं, कुरान का कोई पन्ना फाड़ दिया तो उस आदमी को जाके मार दो। उन्होंने कहा कि भाई करोड़ों प्रतियां बिक गई हैं, जला दो और ले जाओ और जला दो। उससे होता क्या है? क्या रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से कुछ लाभ होगा किसी को? मनुस्मृति को आपने जला दिया तो क्या हो गया उससे? ये सब सिंबॉलिकली हिंदुओं को उकसाने के लिए होता। मैं यह नहीं कहता हूं कि कोई आपके सामने जलाए तो आप चुप बैठे रहिए, आपको प्रतिकार करना चाहिए कि इस तरह से हमारे प्रतीकों की मतलब अवमानना एक तरह से ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दीजिए, वो करके वो अपनी दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर आपको रामचरितमानस में आस्था है तो आपको इस बात में भी आस्था रखनी चाहिए कि जो उसका अपमान करेगा उसका कभी कुछ भला नहीं हो सकता। तीसरी बात मैं करने जा रहा हूँ वो बागेश्वर धाम के ऊपर है। वो चूँकि बागेश्वर धाम पे जनवरी से बहुत विवाद चल रहा था, उनसे उनको फ़ायदा ही हुआ कि भक्तों की संख्या बढ़ी, उस धाम पे अधिक लोग जाने लगे, यूट्यूब पे उनको अधिक लोग सुनने लगे। और सबसे मतलब करारा तमाचा जो लगा था कि जिस मुंबई से उनके ऊपर एफआईआर हुआ था, मतलब महाराष्ट्र में, उस मुंबई में जो भीड़ थी उनके आने पर, वैसी भीड़ जो है ना नरेंद्र मोदी की भी रैली में नहीं आती है। इस तरह की भीड़ थी। नरेंद्र मोदी की रैली में तो कार्यकर्ता जाते हैं, लेकिन इनकी भीड़ में कोई कार्यकर्ता नहीं जाता। इनके कार्यकर्ता तो लिमिटेड होंगे, 40-50, उसके बियॉन्ड नहीं। और वहाँ पे वो देखने योग्य था। अब बागेश्वर धाम सरकार की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि उनके ऊपर जिसने चैलेंज किया था श्रद्धा उन्मूलन समिति ने, उसकी हो गई अभी 2-3 दिन पहले बुरी तरह से झंड। वो क्या था कि ये एक और संत हैं, वो एक कुआं था, उसमें वो पालथी मार के आसन लगाए हुए और वाटर पे फ्लोट कर रहे थे कुएं में। वो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ वीडियो, उसमें आवाज़ नहीं है, आप देखिए। अब उसमें क्या हुआ कि ये आदमी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का जो भी था, वो आया ताल ठोक के कि मैं भी ऐसा कर लूँगा। उसके बाद वो कुएं में कूदता है और तैरने की कोशिश करता है। वो पालथी तो मार ही नहीं पाया, आसन तो लगा नहीं पाया। बाबा आराम से इधर चिल आउट फ्लोट कर रहे हैं और वो जो है मतलब जान लगा रहा है किसी तरह से कम अपने अंगूठों को पकड़ ले किसी तरह से या कुछ। वो तैरता रह गया, लेकिन वो जिस तरह से स्थिर थे और फ्लोट कर रहे थे, वो जो है उसकी बेइज्जती हो गई। अंत में जो है वो बाहर निकल के आ गया और लोग भी घिरे हुए थे वहाँ पे, तो उसकी बहुत जो है मतलब बहुत बुरी तरीके से उसकी झंड हो गई। अब क्या है कि ऐसे लोगों की झंड होते रहती है, जिनको लगता है ना कि संत सब जो है इसी तरह का मलाई खाते हैं, मोटे हो गए हैं, ये हो गए हैं, इस तरह की बातें जो करते हैं, ये कभी उन आश्रमों में जाते नहीं हैं। इनको ये अपने मन में इस तरह की भावनाएं बना लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों में भी से कई लोग होंगे जिनको, चूँकि क्या होता है ना कि ये संत कभी अच्छी बातों के लिए आप नहीं देखेंगे चर्चा में आएंगे। मतलब 1365 या इस तरह से राम कथा रामभद्राचार्य जी महाराज कर चुके हैं, और वो किस बात पे चर्चा में आते हैं कि भाई काशी राम के लिए उन्होंने ये कह दिया। या बागेश्वर धाम से कितने ही लोग अपने जो भी मानसिक व्याधियां थी या जो भी भौतिक व्याधियां होती उससे उन्होंने मुक्ति पाई, लेकिन
चर्चा में किस बात के लिए आए तो इनको खुला चैलेंज कर दिया। या गोविंद शरण जी महाराज हैं, वो किस बात के लिए चर्चा में, तो कोई उनको गाली दे रहा है कि गोमूत्र पी लो। इन लोगों ने जो दशकों से समाज के लिए जिस तरह से निरंतरता से निस्वार्थ भाव से कार्य किया, उसके लिए चर्चा में नहीं आते। तो क्या होता है कि फिर हम और आप जब उनको देखते हैं कि उनको 4 आदमी चढ़ा रहा है, वो जो है स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बताओ यार, ये बाबा लोग तो कॉरपोरेट का वो मतलब सीईओ टाइप का घूम रहा है। आपको अंदाजा नहीं, आप कभी किसी आश्रम में जाइए, कोई भी पीठ है, मलुक पीठ है, जो राजेंद्र जी महाराज हैं उनका है, तुलसी पीठाधीश्वर ये हो गए, ऐसे किसी भी पीठ में जाइए तो आपको पता चलेगा उनका अपना कुछ नहीं होता है। किसी भक्त ने गाड़ी ली है तो बोलेगा बाबा आप इस पे चढ़िए और जब आपकी इच्छा हो जाएगी हमें दे दीजिएगा, तो वो एक तरह से प्रसाद रूप में उनको देते हैं और वो फिर वो स्वीकार करके ले जाते हैं। उनको लगता है बाबा इस पे बैठे, अब हमारा कोई अमंगल अहित नहीं हो सकता। वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं किसी से मांगते नहीं। आप हम जो है कितने लोगों की रसोई बनाते हैं, और हमारे मंदिरों में आश्रमों में जाके देखिए कि किस जाति या धर्म का व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है उसको लौटा दिया जाता, किसी को नहीं लौटाते। भारत के आश्रमों में, मंदिरों में प्रतिदिन करोड़ों नहीं तो करोड़ लोग तो खाते ही हैं। आप जाकर कहीं पे भी देख लीजिए, उनकी रसोइयाँ आप जाकर देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा है। और यही कारण है कि इन भीड़ों के कारण कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि ये एकता कहाँ से आ रही है, इस एकता के पीछे का कारण क्या है। हम तो इन्हें खंडित कर रहे थे, हम तो इनके फॉल्ट लाइंस में पैर अड़ा करके इनको जो विभाजित करना चाह रहे थे, ये अचानक से इतने मतलब वाई आर दे इन वोग, ये फैशन में कैसे आ गए, हिंदुत्व तो कैसे फैशन में आ गया। तो इनके कारण इनकी चिंता जो है लगातार बढ़ती जाती है। टारगेट क्यों किए जा रहे हैं, एक तो मैंने बताया कि अब सेलिब्रिटीज़ भी इनके पास जाने से नहीं कतराते। भारतीय क्रिकेट टीम को आपने देखा होगा कि उज्जैन गए तो वहाँ महाकालेश्वर दर्शन कर लिया, कहीं और जाते हैं तो वहाँ शिव जी की आरती कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, या नील नितिन मुकेश को अभी देखिए कि वो भी हनुमान जयंती पे उन्होंने भी एक पोस्ट किया था, तो उसको भी जो है विधर्मी लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करके टारगेट कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, देखिए अभी एक अवेकनिंग या जागरूकता हिंदुओं में ये आई है, और ख़ास करके उन लोगों में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अभी तक किन्हीं कारणों से, और वो मूलतः वामपंथी ही उनको टारगेट किया करते थे, इन्हीं कारण से वो कभी भी अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं करते थे। यही वो विराट कोहली हैं जिन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें क्या पूजा पाठ टाइप वाला आदमी लगता हूँ, इन्होंने कहा था। और आप देखिए कि धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आया है। ये वही है जो दिवाली पे या इस तरह से हम सबकी गालियों का शिकार हुए, लेकिन अंततः आप उन्हें केवल एक जगह वो नहीं गए, नीव करोली बाबा के आश्रम में गए, फिर वो महाकालेश्वर की उनकी भी आरती में उनको दिखाया गया। और आप देखिए कि जिस तरह से अनुष्का है या विराट जिस भाव से बैठे हुए हैं, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा नहीं कि वो वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। इस तरह जैसे एक आम भक्त जाता है, ये गोविंद शरण जी महाराज उनके भी वहाँ पे जाइए, उनको तो पता भी नहीं था कि ये दोनों हैं कौन, उनको नहीं पता था। उनको बताया कि ये भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान है और ये अभिनेत्री हैं, तो उन्होंने उनके साथ वैसा ही किया जैसा बाकी उनके कोई भक्त आते हैं या संत उनसे मिलने आते हैं, ठीक है इनको चुनरी जो है उड़ा दी जाए। अब ये सब क्या होता है कि जब आपके सो कॉल्ड रोल मॉडल्स जो पहले अपनी भावनाओं को इस कारण प्रदर्शित नहीं करते थे कि अरे यार मैं बोलूँगा तो मुझ पे तो वो कह देंगे कि ये तो पोंगापंथी है, ये जो है ढकोसला करने वाले, अंधविश्वास करता है, मतलब हमारी श्रद्धा और आस्था जो है अंधविश्वास की तरह उसको जो है प्रोजेक्ट किया जाता। अब क्या है कि हिंदू होना धीरे धीरे कूल होता जा रहा है। इसका एक कारण तो नरेंद्र मोदी को आप दे सकते हैं कि वो माथे पे त्रिपुंड लगा के वो आरती किए जा रहा है। तो इससे क्या हो गया ना कि लोगों को लगने लगे नहीं भाई ये हम कर सकते हैं। ऑफिस में लोग चंदन लगा के जा रहे हैं, तिलक करके जा रहे हैं, हाथ पे कलावा लोग बांध रहे हैं। पहले ये सब आपको हिंदुओं में नहीं दिखता था।
तब जब ये सब होने लगता है तो उसको काउंटर करने के लिए कि इन सब के पीछे कौन लोग हैं, ये किनसे मिलने जा रहा है, कौन जा रहा है, इतनी भीड़ कौन जुटा रहा है, उसको टारगेट करो। ये भीड़ किसके नाम पे जुट रही है? तो राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे। मनुस्मृति को इन्होंने खूब टारगेट किया। मनुस्मृति है किसके घर में? तो वो फेल हो गया। तो अब मानस पे ये लोग आए हैं। और मानस एक ऐसी, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा ग्रंथ है जो आपको हर घर में मिलेगा। और हर घर में अगर वो पुस्तक रूप में ना भी मिले, हर घर में वो चौपाई के रूप में तो मिलता ही है। लोग हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ ही रहे हैं, मानस की चौपाइयाँ कोई बुजुर्ग किसी को सुना ही रहा है, गोष्ठियाँ गांव में हो ही रही हैं। तो ये जो यूनिटी है, इसको ये लोग जो है वो लगातार टारगेट कर रहे हैं। और ये जो रामचरितमानस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो धागा है जो पूरे समाज को बांधता है, क्योंकि यह लोक भाषा में। तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उसके बाद भी उन्होंने लोक भाषा में इसकी रचना की। वो पूरी कहानी हम सब जानते हैं कि कैसे वो रचना हुई और काशी के पंडित कैसे इसके खिलाफ थे, फिर किस तरह से शिव जी ने स्वयं उस पर हस्ताक्षर अपने किए थे। तो ये वो ग्रंथ है और उसकी मतलब एक उसका कनेक्शन या उसका जुड़ाव और उसकी प्रासंगिकता सदैव इस हिंदू समाज में बनी रहेगी। इस कारण उसको जो है टारगेट किया जा रहा है। उनके ऊपर जो भी कथा करें, अनिरुद्धाचार्य जी पे भी हाल ही में एक अटैक हुआ था। तो ये सब जब आप देखेंगे तब आपको समझ में, नहीं ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है कि इसको कोई, ये पूरा एक आपको लग रहा है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ये बहुत अच्छे से सुनियोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित तरीके से ये टारगेट करने का की तकनीक है। ये सारे जितने भी साधु महाराज हैं, संत हैं, ये सबको जोड़ने का कार्य करते हैं। और इनके यहाँ जो जाते हैं वो टेस्ट करने वाले फॉलोअर नहीं होते, वो हमारे आपके तरह के। मैं नहीं जानता कि आप कितना पूजा पाठ करते हैं या कितने कर्म कांड करते हैं या किस तरह से। मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं अपने कर्म में विश्वास करता हूँ। मैं अपने माता पिता और गुरु की आराधना करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वही करता रहूँ, जिस कर्म के लिए मेरा जन्म हुआ है वो करता रहूँ, बाकी भगवान देख लेंगे। तो मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ, मेरी धार्मिकता उस तरह से प्रदर्शित होती है। लेकिन जो इन गुरुओं के पास जाते हैं, जिन्होंने इनसे दीक्षा ली है या जो इनसे दीक्षित होना चाहते हैं, वो 100% समर्पण वाले लोग होते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है पूर्ण समर्थन। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि वो जो बोल रहे हैं वही सत्य है। और गुरु गोविंद दाऊ खरे काको लागू पाए वाली बात है, तो उसमें भी गुरु का दर्जा जो है वो ऊपर हो जाता है। तो इस कारण से इन धर्म गुरुओं को ये लोग जो है अत्यधिक लगातार और अब जो है एक कॉन्सर्टेड तरीके से एक साथ होकर के अटैक कर रहे हैं। और भी एक बात है कि घर वापसी में बागेश्वर धाम का आप देख रहे हैं कि लगातार उन्होंने कई बार घर वापसी करवाई है। और ये लोग लगातार, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, कन्वर्जन का मुद्दा हो, इस पर अब सारे ही धर्म गुरु और कथावाचक जो है वो बोलने लगे। पहले ये लोग नहीं बोलते थे। मैं 2 वर्ष पहले की बात बोल रहा हूँ कि जितना वोकल आज हमारे सारे कथावाचक हुए हैं इन सामाजिक विषयों को लेकर, उतने 2 वर्ष पहले नहीं थे। वो पूरी कथा में एक बार इस बात को हो सकता है कि बोल दें, 9 दिन की कथा में एक बार। अब होता है कि 9 दिन बोलते हैं और 9 दिन बताते हैं कि अपने बाल बच्चे को, अपनी बेटियों को, पुत्रियों को आप इन सब चंगुल में फंसने से बचाइए। और यह जो है ये धीरे धीरे जो जागरूकता ला रहा है कि ये पहुंच तो रहा है ना। वो लोग जो अनअवेयर हैं, वो लोग जिनको लगता है कि नहीं यार कन्याकुमारी में हुआ होगा, हमारे घर के बगल में तो नहीं हो रहा है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब आपके गुरु ये सब बातें बोलते हैं तब आपको लगता है कि नहीं ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और तब आप उसको लेकर के चिंतित होते हैं और उसको लेकर के कार्य करना आरंभ करते हैं। इससे उन सब की दुकानें बंद होती है जो इस तरह के कार्य करते हैं। कि कल परसों हमने देखा कि आरएसएस के लेटर हेड पे, उस पे फर्जी की बात है, ये पूरा फेक न्यूज़ था। कुछ लोग लगातार चला रहे थे कि देखो आरएसएस वाले मोहन भागवत का सीक्रेट स्टेटमेंट कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को चंगुल में फंसाया जाए, ये कह के 2 पन्ने घूम रहे हैं, पूरा फेक है।
तो आप सोचिए कि इनके डेस्परेशन का लेवल कितना है कि पहले ये जो करते हैं वो केरल की हाईकोर्ट तक ने बोल दिया है, वो एक रियलिटी है, कानपुर की जूही कॉलोनी रियलिटी है, इस पे शोध तक हो चुके हैं, सब में रिजल्ट आया कि नहीं ये रियलिटी है, और श्रद्धा तक का प्रकरण है। ये सब हम देख रहे हैं और ये सब अब नेशन वाइड मुद्दा बनता जा रहा है। तब ऐसे में जो लोग इसको व्यवस्थित तरीके से फंडिंग कर रहे थे या चला रहे थे कि अलग अलग लेवल पे हम युद्ध की स्थिति में हैं, सांस्कृतिक लेवल पे अलग चल रहा है कि आपके ग्रंथों को जो है उपेक्षित किया जाएगा, उस पर आक्रमण किया जाएगा, पारिवारिक लेवल पे अलग चल रहा है कि आपको जो है जातियों में बांटा जा रहा है, आपके विवाह की संस्था पे अटैक होता है, आपको विवाह न करने की बात की जाती है, मतलब परिवार नामक संस्था को तोड़ करके पूरे भारत को बिखराने की साजिश वो चल रही है। दंगों की स्थिति आपने रामनवमी हनुमान जयंती में देख ही ली। उसके बाद से किस तरह से नैरेटिव को एक्सप्लॉइट करके जो व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई स्पीच दे रहा है काजल हिंदुस्तानी टाइप, उसको जो है वहीं की सरकार जो कथित तौर पर हिंदूवादियों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है, उसी में उसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। ये चल रहा है। फिर जो है लव जिहाद वाला आपका चल रहा है। ये सब जो अलग अलग स्तर पे चल रहा है, इन सब पे जब टिप्पणी होने लगती है हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से, संतों की तरफ से, और वो जब इसको बोलने लगते हैं, और न केवल वहाँ जो बैठा व्यक्ति है वही, बल्कि अब इनके यूट्यूब पे भी आप जाकर देखेंगे कि लाख लाख में, मिलियन में जाके व्यूज़ होते हैं इन सब के। उसमें खाली कथा कहानी का व्यू नहीं होता है, पूरे प्रवचन का उतना व्यू होता है। तब इन लोगों को समस्या होने लगे। फिर ये लोग प्रॉक्सी तरीके से कि हिंदू को ही आगे करके हिंदू को गाली देने दो, ये करके ये लोग करवाते हैं और आपको इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। इसमें सोशल मीडिया का एक बहुत ही गजब का योगदान रहा है। सोशल मीडिया से दो चीज़ें हुई हैं। सोशल मीडिया ने, मुझे लगता है कि हिंदू और सनातनियों को एक अचानक से अनजाने में एक ऐसा टूल बन के आया है कि गजब की सहायता कर दी है उन्होंने। कि वो होता है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनके विचारों का, सनातन धर्म के विचारों का और उनकी बातों का। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भरा रहता है, आपके शॉर्ट्स में आ रहा है, रील के फीड में आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, ट्विटर पे चल रहा है। ये सब आपको अब दिखने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी लॉजिकल व्यक्ति जब सुनता है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमारा धर्म क्या कहता है, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी जो अभी ट्विटर, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम टाइप यूज कर रही है, वो कटी हुई है। उसे महाभारत के नाम पे 5 पांडव का नाम शायद पता नहीं होगा, रामायण कहाँ पे हुआ था वो कुरुक्षेत्र बता देंगे। इस तरह की जनरेशन का हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो उनको स्कूल में सेकुलरिज्म के नाम पे ये सब नहीं पढ़ाया गया, जो हम लोग को कम से कम संक्षिप्त रामायण और महाभारत तो पढ़ाया जाता था पुस्तक रूप में, वो नहीं पढ़ाया गया। उनके माता पिता के पास मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाने या लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास जाने में दोनों व्यक्ति जो है कार्यरत हैं। पैसे कमाने के चक्कर में ये जो पारिवारिक तरीके से जो ज्ञान दिया जाता है धर्म का, वो उनको मिल नहीं रहा है। गुरुकुल जो है वो सीमित रह गया है, गुरुकुल हर जगह पे है नहीं। और गुरुकुल आप भेज करके फिर उन बच्चे का जो भविष्य आप देखते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, वो CEO बन जाए, इस तरह का MBA कर ले, वो सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से एक पूरी पीढ़ी कट ऑफ हो गया। उनको अचानक से अपने धर्म के बारे में, जिसके बारे में खाली उन्होंने नकारात्मक बातें सुनी थी, उस पर उसको पॉजिटिव बातें पता चलने लगती है। फिर वो और भी सुनने लगता है। वो जहाँ 30 सेकंड का रील देख रहा था, एक बार देखेगा तो फिर उसके फीड में आएगा, 2-3 दिन के बाद वैसा ही रील, इस बार 2 आएगा, फिर वो सर्च करेगा कि ये व्यक्ति कौन है। इस कारण से क्या है कि एक अलग तरह की जागरूकता का प्रसार जो है वो हिंदुओं में हो रहा है। और इसके उलट आपको यह भी देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान के कुछ 5-6 मौलवी थे एक प्रोग्राम में, उसका ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। उस वीडियो में वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो है 4 लाख लोगों ने ब्लास्फेमी कर दी पाकिस्तान में और 1200 को भी सज़ा नहीं मिली अभी तक, इन सबको मारा काटा क्यों नहीं जा रहा। तो ये भी है। उसके अलावा जो लोग हम पर अभी तक अटैक कर रहे थे, उनकी सच्चाई
उनके पुस्तकों की बातें, उनके मौलवी जो बोल रहे हैं उनकी बातें, ये सब भी आ रही हैं। तो जब एक जो अभी तक ढका हुआ सब कुछ था वो अचानक से उत्प्लावित होकर ऊपर आ रहा है और सबको दिख रहा है, और एक मतलब वो जो नेगेटिविटी जो दबी हुई थी वो भी बाहर आ रहा है, और जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो भी बाहर आ रही हैं, तब लोगों में एक अलग तरह की जागरूकता आ रही है जिसको ये लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसे जो भी बुलीज हैं या अपने ही धर्म के लोग हैं जो धर्म विमुख आचरण करते हैं, मुझे लगता है कि उनको आपको चुप कराने के लिए जो भी आप कर सकते हैं आप उनके बारे में लिखिए, उनके कमेंट में जाकर लिखिए, उनको समझाइए कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम इस तरह के कार्य मत करो जो धर्म विमुख बातें हैं, जो तुम्हारी ही इसमें हानि होगी। उनको, इन लोगों को सद्बुद्धि चाहिए और कुछ भी नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और एक मैं अपील करना चाहूँगा कि जिन जिन संतों का मैंने नाम लिया, खास करके गोविंद शरण जी महाराज और रामभद्राचार्य जी, या मलुक पीठ वाले हैं राजेंद्र जी महाराज, इन लोगों को आप सर्च करके सुनिए, 10 मिनट सुनिए, दिन में 10 ही मिनट निकाल के सुनिए, लेकिन सुनिए, आपको बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी जिन प्रश्नों का उत्तर आप हो सकता है कहीं और खोज रहे होंगे और वो आपको मिल नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे मिलेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।